नमस्कार दोस्तों। पर्यावरण एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। हम सबसे पहले आज जो है थ्योरी पर डिस्कशन न करके सीधा PYQ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। दो पिंडों के दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर के बनता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन, किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन, विभिन्न समुदायों के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तीनों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्यों नहीं लगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि कीट तथा कवक की उपस्थिति के कारण। पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों के वास्तविक और दृष्टिगोचर समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्ययन किया जाता है? व्यवहारिक पारिस्थितिकी क्या कहलाती है? व्यवहारिक पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। तो जैविक और अजैविक जो है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीवों के आपस में तथा उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारंपरिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किनके बीच अध्ययन है? जीव एवं वातावरण। संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो अध्ययन किसका हम लोग करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग तथा प्रबंधन का। पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद कौन है? अर्नस्ट हैक्ल। बहुत प्रश्न पूछा जाता है। डार्विन का उत्विकास का सिद्धांत किस पर आधारित था? उत्परिवर्तनवाद पर आधारित था। पारिस्थितिकी में अध्ययन किसका किया जाता है? सभी जगत का, वनस्पति जगत का, निर्जीव जगत का या सभी का? तो जाहिर सी बात है पारिस्थितिकी में अध्ययन सभी का करते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर। पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? तो क्या कहलाता है? सामुदायिक पारिस्थितिकी कहलाता है। सामुदायिक इकाई का अध्ययन करेंगे, सामुदायिक पारिस्थितिकी अध्ययन किया जाता है। डार्विन के उत्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में भिन्नताएं निम्नलिखित में से किन कारणों से उत्पन्न होती हैं? तो डार्विन में जो है प्राकृतिक वर्ण के द्वारा उत्पन्न होती हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। चार्ल्स डार्विन के
प्राकृतिकरण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? अनुत्पादन समय में अधिक उत्पादन। पारिस्थितिकी प्रणाली उपयुक्त होती है। पारिस्थितिकी प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जांच। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह क्या है? वातावरण। पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन हम पारिस्थितिकी विज्ञान में करते हैं। किसमें करते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान में करते हैं। इसके बाद मानव अधिवास स्थायी होता है वह एक्यूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्यूमेन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? वह क्या कहलाता है? वह पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। पर्यावरण प्रतिफल क्या होता है? जैविक तत्व का भौतिक तत्व आवश्यक उपरोक्त सभी का, तो उपरोक्त सभी पर्यावरण प्रतिफल कहलाता है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्वपारिस्थितिकी के लिए सही है? या पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नस्ट। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं? तो पहला क्या क्या है? तो पहला ऑप्शन सही है। इसमें हो जाएगा क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो प्रत्यय स्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। तो ये जो है यूपी टेट में जो पर्यावरण पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न थे। नमस्कार, धन्यवाद।